कोई ड्रामा, कोई बीमारी, कोई मानसिक रोग या वाकई कोई प्रेत बाधा। एक ऐसी दुनिया जिस पर यकीन करना भी मुश्किल, जिसे खारिज कर देना भी मुश्किल। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, कहते हैं कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट श्री नौका ब्रह्म के स्थान पर जाइए तो कार्य होगा। यहाँ पे ब्रह्म बाबा के पास जाने पर भलाई होती है, जो दुख होता है वो ठीक हो जाती है। कोई देवी का रूप कहलाती है तो किसी का आक्रोश माता का हुक्म। कोई होश खो बैठता है तो किसी का दिमाग बेकाबू। कोई इतना शक्तिशाली कि काबू में लाना नामुमकिन, तो किसी की आवाज इतनी अलग कि पहचानना भी मुश्किल। एक ऐसी परंपरा जो सदियों से जारी है, देश के न जाने कितने शहरों में, न जाने कितने दरबारों में। क्या प्रेत बाधा वाकई होती है? क्या कोई दैवीय शक्ति वाकई इंसानी शरीर में दाखिल हो सकती है? अगर नहीं तो क्यों बहक उठते हैं वो इंसान? आज चलते हैं देश के ऐसे ही दरबारों में, प्रेतों की अदालत में, और तलाशते हैं कि तांत्रिकों के उस मंत्र में, दरबार के उस यंत्र में कितनी ताकत है और कितना बहाना, कितनी हकीकत, कितना फसाना। आधी हकीकत आधा फसाना, प्रेत बाधा, शैतानी ताकत, दैवीय शक्ति जो किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकती है, इंसानी शरीर में दाखिल भी हो सकती है। विज्ञान को इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं, हमें भी नहीं, लेकिन देश के करोड़ों लोग पूरी शिद्दत से इन बातों पर यकीन करते हैं। देश के न जाने कितने दरबारों में, न जाने कितनी दरगाहों में प्रेत बाधा दूर करने के तंत्र मंत्र किए जाते हैं। लोग कहते हैं कि जब कोई शख्स इसका शिकार होता है तो इंसान कुछ अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर देता है और कोई ओझा या मौलवी अपनी शक्तियों से उनका इलाज कर सकता है। यह सब कुछ एक अंधविश्वास है, ये तो आप भी जानते हो, लेकिन उस अंधविश्वास के पीछे का डरावना सच आप पहली बार देखने वाले हैं। तो चलते हैं उत्तर प्रदेश में हर साल लगने वाले एक बहुत बड़े मेले में और देखते हैं उन कहानियों में कितनी हकीकत है, कितना फसाना। प्रेत बाधा। दुनिया के ज्यादातर धर्म इन बातों पर पूरी शिद्दत से यकीन करते हैं, लेकिन हम उस भीड़ का हिस्सा थे जो आज के दौर में इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखती। इन कहानियों पर थोड़ी जानकारी जुटानी शुरू की तो पता लगा एक ऐसे किस्से का जिससे विज्ञान का पहला वास्ता पड़ा था। यह कहानी थी एक खूबसूरत लड़की एनेलीज मिशेल की। 16 साल की एक उभरती हुई गायिका, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने एनेलीज की जिंदगी और विज्ञान का गुरूर दोनों तोड़कर रख दिया। एनेलीज के शरीर में एक अजीब सी छटपटाहट शुरू हो गई और कुछ दिन बाद ही यह सब कुछ हिंसा में बदल गया। किसी दौरे की आशंका के साथ अस्पताल में इलाज शुरू हुआ, लेकिन अगले 3 साल में हालात और भी बिगड़ गए। एनेलीज की सूरत, उसकी आवाज एकदम बदल गई। डॉक्टरों ने हार मानी तो धर्मगुरुओं ने किस्मत आजमाई और यह नतीजा निकाला गया कि एनेलीज का शरीर किसी शैतानी शक्ति के वश में है। सहारा लिया गया 400 साल पुरानी एक रहस्यमय परंपरा का, एक्सोर्सिज्म, जिसे हम और आप तंत्र मंत्र के नाम से जानते हैं। लंबे इंतजार के बाद जर्मनी में एक बिशप ने तंत्र मंत्र की प्रक्रिया शुरू की,
जिसकी रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है। एनालिस्ट से कई सवाल पूछे गए, लेकिन जवाब कुछ ऐसी आवाज में मिले जिसे सुनकर कोई भी हिल जाए। एनालिस्ट कुछ ऐसी भाषाओं में बात करने लगी जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। आठ साल की कोशिश के बाद आखिरकार एनालिस्ट की मौत हो गई। एक ऐसी मौत जिसका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं था। हम जानते थे कि वो कहानी एक अधूरा सच है, तो फिर सच क्या है, हम यही जानने निकले थे। हमारी मंजिल थी दिल्ली से करीब 970 किलोमीटर दूर, बिहार की सीमा से लगा उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर बलिया। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बलिया में। हमारे मुल्क में कोर्ट कचहरी के मसले को बहुत बुरा समझा जाता है। इसमें पैसा भी खर्च होता है और वक्त भी ज़ाया होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी अदालत में ले जाने वाले हैं जहां पर लोग खुद अपनी मर्जी से आते हैं। ये है भूतों का सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, इंसानों का नहीं बल्कि प्रेतों की अदालत। ये बात सुनने में बेहद अजीब है और हमारे लिए महज अंधविश्वास, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है और लोगों की मान्यता क्या है, यही जानने के लिए हम आए हैं बलिया। हमें जानकारी मिली बलिया के पास एक गांव मनियार की, जहां हर साल एक मेला लगता है। उस मेले में सैकड़ों ऐसे किरदार आते हैं जिन पर शैतानी या दैवीय शक्तियों के वास का दावा होता है। एक ऐसी जगह जिसे प्रेतों का सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। कुछ घंटे के सफर के बाद हम मनियार पहुंचे, जहां नवका बाबा के मंदिर में पूरी रौनक के साथ वो मेला सजा हुआ था। हर तस्वीर जैसे एक सवाल थी। हमें बहुत कुछ तलाशना था, बहुत कुछ देखना था। कदम आगे बढ़े तो मुलाकात इस मेले के पहले किरदार से हुई। पता लगा कि ये औरत शैतानी शक्तियों का शिकार है और उसे डांट रहा ये शख्स नवका बाबा मंदिर का एक तांत्रिक है। हम इस लड़ाई में उलझे ही थे कि पास से ही एक और आवाज सुनाई दी। मंजू, जो आज सुबह ही यहां आई है। पूछा तो बताया गया कि मंजू में देवी का वास हुआ है और वो जो कुछ भी बोल रही है देवी का ही हुक्म है। वहाँ एक देवी हो, ऐसा देवी चाहे नहीं तवन करली, यही से लेके चली ऐसा मल्लू की माना तलू की जो लाइट होके के खाए आयो का हो गई कि नहीं? क्या बोला आपने, क्या पूछा? पूछा कि बनो के है, वो बोल रही है कि माई है। माई का मतलब समझ रहे हैं, जैसे हम लोग बाबा को मान रहे हैं वैसे घर की मनो पूजमान। हाँ, देवी माँ। हाँ, तो इन पर देवी माँ हाँ। अब उनका हम चिरौरी कर रहे हैं कि ये माँ ये कष्ट को दूर कर दी। तो उसी बाबा से चिरौरी कर रहे हैं, मिनती मांग रहे हैं कि मनो ये बाबा ये ठीक हो जाए। इनका नाम सुने हैं हम कि बुढ़वा बाबा के चरण में जाने में कि दुख दूर हो जाता है। इस कहानी को सुलझा पाते उससे पहले ही एक चीख हमें कहीं और खींच ले गई।
एक दर्दनाक नजारा था। 3 लड़कियां जैसे अपने होश गंवा चुकी थी। किसी का सिर लगातार चक्कर लगा रहा था, तो कोई जमीन पर मुक्ति की भीख मांग रही थी और एक तांत्रिक उन्हें काबू में करने की कोशिश में जुटा था। ये सब कुछ देखकर एक धक्का सा लगा। सोचा कि शायद ये लड़कियां किसी बीमारी का शिकार हैं। लेकिन बीमारी है तो इलाज इस मेले में क्यों? तभी किसी ने बताया कि ये लड़कियां बीमार नहीं हैं, बल्कि इस वक्त शैतानी शक्तियों के चंगुल में हैं। दर्जनों लोग इस तंत्र मंत्र को देखने में मशगूल थे और हम ये सोच रहे थे कि इंसान मंगल तक पहुंच गया। लेकिन देश के लाखों लोग आज भी इन कहानियों पर यकीन रखते हैं। मगर सवाल यह था कि अगर ये सब कुछ कोई आडंबर है, तो लड़कियों के इस रूप की क्या वजह हो सकती है? कुछ ही देर बाद एक नई तस्वीर सामने आई। हाथों में मिट्टी के बर्तन थे और बर्तन में आरती की लौ। तांत्रिक इन लड़कियों को एक मंदिर में ले गया। कुछ देर आरती हुई और फिर जैसे सब कुछ ठीक। बाल वाल हिला रही थी, वो सब क्या? वो तो भाई जब माई जब से पाते हैं तो वही अच्छा, माई इनके ऊपर, हाँ इनके वही तन पर। वही बात है। अच्छा, जैसे आज्ञा मिलती रहती है। हाँ वही बात है और कोई बात नहीं है। जो लड़की चंद मिनट पहले तक अपने होश में नहीं थी, वो इस साधना के बाद कुछ ऐसी नजर आई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। माई के खप्पर लेनी है, 3 से नारियल फूलनी है। माई हमारे पसार हो गई है, गरीब से उनका खप्पर लेके गरीब स्थाने स्थाने घूमे लगनी है। तो जब माई सवार होती है तो क्या महसूस होता है? एकदम कैसा लगता है? जैसे कि देह भारी हो जाला। हाँ, देह भारी होकर एकदम जेंगने आप रूप में जेंगने चलेली, उंगने जेंगने करेली, उंगने में देह करेला, हाथ डोलेला, देह डोलेला। हाँ, सर एकदम पूरा डोले लगेला। जहां नजर जाती बस यही नजारा। कोई झूम रहा है, कोई घूम रहा है, कोई दर्द में है तो कोई चीख रहा है। बताया गया कि ये सब कुछ इसलिए क्योंकि नवका बाबा का ये दरबार दरअसल प्रेतों की सबसे बड़ी अदालत है, जहां आने वाला हर शख्स एक फरियादी है, तांत्रिक एक वकील और जज खुद नवका बाबा। ब्रह्म जी पूरे हिंदुस्तान में इसलिए चर्चित हैं कि सुप्रीम कोर्ट है, प्रेत दुनिया के सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, क्योंकि यहाँ केस ट्रांसफर आता है। कैसे? जैसे कि वहाँ गए आप ठीक नहीं हुए तो वहाँ के देवता ये कहते हैं कि आप नौका ब्रह्म के यहाँ जाइए। जब नौका ब्रह्म के आप जाएंगे तो आपका कार्य होता है। यकीन दिलाने के लिए हमें कुछ ऐसे लोगों से मिलवाया गया जो यहाँ आकर शैतानी शक्तियों से आजाद होने का दावा कर रहे थे। नींद नहीं आता था 1 नंबर, 2 नंबर खाना अच्छा नहीं लगता था, शरीर में दम नहीं था, खड़ा हो चारपाई पकड़ के मैं उठता था। ऑफिसर से या किसी से बात करने का मेरे को तवज्जो नहीं था कि उनके जानते हुए भी मैं सब भूल जाता था। तो ये सब रिलैक्स है, काफी रिलैक्स नींद है, आदमी अच्छा लगता है, बात विचार अच्छा लगता है। अभी तो अच्छा, 4.5 साल हो गया हम आ रहे हैं बाबा के स्थान पे। तो क्या परेशानी क्या थी जो यहाँ आना पड़ा? परेशानी तो बहुत था, इतना परेशानी था कि दवाई सुई सब हो गया था, कोई के मान के डॉक्टर के मान के नहीं था। यहाँ पर आए बाबा का कृपा से बहुत ठीक है, एकदम पागल हो गए थे। हाँ अच्छा, डॉक्टर ये बीमारी नहीं पकड़ रहा था, डॉक्टर बोला कि हम मेरा पास इलाज नहीं है। तब यहाँ पर कोई बताया तो हम आए यहाँ। अच्छा, अब तो यहाँ कितने सालों से आ रही हैं आप? 10 साल से। 10 साल से। और अब कोई दवाई वगैरह नहीं लेनी पड़ती? नहीं, कुछ नहीं। इस मंदिर के चबूतरे में लोगों का हुजूम मौजूद था, जिसमें कुछ बरसों से हाजिरी लगा रहे हैं तो कुछ महीनों से यहीं रुके हैं। तो बाबा का आदेश था कि यहाँ पे कुछ दिन रहना है, तो अभी रुकाए हैं। अभी हम लोग 9 महीने से रुके हुए हैं। पागल हो जाती थी, पागल से यहाँ वहाँ चली जाती थी।
तो अभी यहाँ पे आई हूँ, बाबा के शरण में गिर गई, तब तक मैं बहुत अच्छी हो गई। जो नजारा बाहर था, कुछ वही मंदिर के भीतर भी था। इस मंदिर में या फिर ऐसी किसी भी जगह पर एक चीज जो आपको हर तरफ दिखाई देगी वो है इस तरह की फ्रेंजी, एक उन्माद, एक अजीब गरीब गुस्सा। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं ये गुस्सा नहीं है, ये सेवा का एक रूप है। मान्यता है कि ये लोग दीवारों को दबा दबा कर बाबा के हाथ पांव दबा रहे हैं, तो इसलिए एक तरह से ये सेवा है जो यहाँ पर लोग करते हैं, या फिर माना जाता है कि बाबा प्रेत आत्माओं से ये सेवा करवाते हैं। तो ये है नवका बाबा का वो मंदिर, इसका गर्भगृह जहाँ पर हजारों लोगों की मान्यता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, हर कोई अपनी फरियाद लेकर यहाँ पर आया हुआ है। और हमारे साथ इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। पंडित जी बताइए, यहाँ पर जो लोग आते हैं ये किस तरह के लोग होते हैं और क्या दरख्वास्त लेकर आते हैं? यहाँ पर किसी प्रकार की प्रेतात्मा हो या दैविक भौतिक हो, किसी कारण बस परेशानियाँ, जो भी परेशानियाँ उनकी है उसी कामना से आते हैं और बाबा जो है हर परेशानियाँ को दूर करते हैं। आपने खुद देखा है लोगों को ठीक होते हुए? मैंने बहुत बार देखा है। परेशानी यही होता है कि ये जो है किसी को नोचता है, बकोटता है, रोता है, गाता है, किसी को दांत से काटता है, हाथ पैर सब जो है बहुत बेजोड़ चलाता है। और जो है अंत में जो है जाकर ये जो है जब अपना पूरा थक जाता है तो शांति हो जाता है। और इसको यहाँ आने पर जब बाबा के मतलब मंदिर पर ले जाया जाता है तो चाहे उनकी कृपा हो या इसके काम से इसको शांति मिल जाती है। क्या वाकई ये लोग किसी साये का शिकार है? अगर नहीं तो फिर हर पीड़ित की एक जैसी हालत क्यों? हमने फैसला किया कि सिर्फ तस्वीरों से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें इन किरदारों के सच को समझना होगा, इस तंत्र की हकीकत को देखना होगा, उस साधना की पड़ताल करनी होगी जिस पर लोगों का अंधविश्वास हर साल बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि हम इस पहेली को जितना सुलझाएंगे उतना ही उलझ जाएंगे। हमारी टीम ने फैसला किया कि हम प्रेत बाधा दूर करने के इस पूरे खेल को कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे कि आखिर वो तांत्रिक, वो ओझा ऐसा क्या करते हैं कि पागलपन की हद तक पहुंच गया इंसान एकदम दुरुस्त हो जाता है। लेकिन जब हमने देखा तो यही तस्वीरें हमारे लिए सच को समझने का एक जरिया भी बन गई। जो आपने चावल खिलाया उसके बाद क्या हुआ? वो बाबा से हम विनती किए अपना कि बाबा मेरी मर्यादा रखे, इस प्रेत को मनाइए, तो अपना डंडा देना शुरू कर दिए, पिटाई शुरू कर दिए। हम लोग यहाँ के बाबा की पुजारी हैं तो हम लोग को इतना पावर मिला है कि मैं जो किसी को चाहूंगा तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। लड़का मरले होई, बेटा मरले होई, तो हमारा गुरु आ घींच देगा। ना सोका के काम है ना सुखाइन के काम है। ये हमारा गुरु सच्चा दरबार के ही काम है। दुनिया नहीं चलता, सच्चा दरबार है।
आधी हकीकत आधा फसाना। कभी सोचा है कि देश का हर वो दरबार जहां प्रेत बाधा को दूर करने का दावा होता है, वहां मौजूद हर इंसान एक जैसी हरकतें क्यों करता है? लोग हिलने क्यों लगते हैं, सिर घुमाने क्यों लगते हैं, और तांत्रिक के मंत्र फूंकते ही सब कुछ ठीक क्यों हो जाता है? इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास कहकर खारिज कर देना ठीक नहीं था, बल्कि हम अंधविश्वास के उस खेल में पर्दे के पीछे का खेल देखना चाहते थे, कुछ ऐसा जो आप अब तक नहीं जानते। मेहंदीपुर। बांसा शरीफ। मनियार। हर तरफ बस यही तस्वीर। कोई बहका तो बहकता ही रहा, कोई चीखा तो चीखता ही रहा, कोई झूमा तो बस झूमता ही रहा। क्या ये सब कुछ सिर्फ प्रेत बाधा का नतीजा है? क्या कोई शैतानी शक्ति वाकई इंसान के शरीर पर कब्जा कर सकती है? इस रहस्य को तलाशने के लिए जरूरी था इस पूरे खेल को समझना। हमारी तफ्तीश शुरू हुई शांति देवी से। लोगों का दावा है कि शांति देवी किसी शैतानी ताकत का शिकार हैं। चल 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 चल। अब तक खामोश बैठी शांति ओझा के बोलते ही एक नए रूप में आ गई। ओझा सवाल पूछता रहा और ये दावा भी होता रहा कि जवाब शांति देवी नहीं, बल्कि उसके भीतर मौजूद वो शैतानी ताकत दे रही। पंडित जी मुझे ये बताइए, ये कैसे हुआ? मतलब इन्होंने सिर्फ उंगली हिलाई और ये... वो प्रेत सवारी था, उनकी कृपा है। प्रेत सवार था? हाँ, सवार प्रेत जितने हैं लोग हैं सबके ऊपर प्रेत सवार हैं। जब जिसको चाहा जाएगा उसको खिला दिया जाएगा। हाँ, और नहीं तो इसको बाबा अपने कंट्रोल में लेकर आप घर जाते हैं तो अपने बस में रख लेते हैं। शांति दर्द से कराहती रही और वहां मौजूद ओझा उन शक्तियों से बातचीत का दावा करता रहा। क्या कह रहा है? अब नहीं बैठो, ना छोड़ो, ना छोड़ो। अच्छा, अब ये बाबा दवाई करी। तो प्रेत छोड़ने के लिए प्रेत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ना? हाँ, छोड़ने के लिए तैयार है। क्या मांग रहा है? मांग नहीं, छोड़ने के लिए तैयार। वो मांगा तो है, उसका सामान उपलब्ध है, सब है, लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तो अब कैसे जाएगा? अब जाएगा। ओझा ने शांति देवी को चावल और लौंग के कुछ दाने दिए, जिन्हें खाते ही तस्वीर और भयानक हो गई। जो आपने चावल खिलाया उसके बाद क्या हुआ? वो बाबा जब विनती की अपना कि बाबा मेरी मर्यादा रखे, इस प्रेत को मनाइए, तो अपना डंडा देना शुरू कर दिए, पिटाई शुरू कर दिए। हम लोग यहाँ के बाबा की पुजारी हैं, तो हम लोग को इतना पावर मिला है कि मैं जो किसी को चाहूंगा तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने हमें भी भीतर तक झकझोर कर रख दिया। प्रेत बाधा दूर करने के नाम पर उस ओझा ने महिला को पीटना शुरू कर दिया। महिला चीखती रही, लेकिन भूत भगाने के नाम पर ओझा सारी हदें पार करता रहा। लोग तमाशा देखते रहे और ओझा वही करता रहा जो यहां रोज होता है। वार शांति देवी पर हुए, लेकिन दर्द जैसे हमारे सीने पर भी महसूस हुआ। छोड़ दे बाबा, एक मसाल नहीं रुक पा तेरे छाती फाटा। अगर भैया तेरे जाए घूम समा जाए तो लाठी कहाँ भाग भैया,
एगो नेटुआ को जला कर 5 टाइम मेला में मुंह कर का पुतरा। हमने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन हजारों की आस्था के सामने हमारी हर कोशिश बेमानी थी। जहन में कुछ सवाल जरूर उठे कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या लोगों के इलाज का सिर्फ यही तरीका है? अगर नहीं तो ये खेल अब तक थमा क्यों नहीं? आगे बढ़े तो मुलाकात इस नौजवान से हुई जो कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। लोग बता रहे थे कि ये लड़का भी बुरी हवाओं का शिकार है और इस मेले में मुक्ति की तलाश में आया है। जितना अजीब ये लड़का था, उसे कहीं ज्यादा अजीब वो ओझा जो इसके इलाज का दावा कर रहा था। बेटा मरले होई तो हमारा गुरु आ घींच देगा। ना सोका के काम है ना सुखाइन के काम है। ये हमारा गुरु सच्चा दरबार से ही काम है। सच्चा दरबार है, सच्चा दरबार। थोड़ा और आगे गए तो एक नई कहानी पता लगी। बताया गया प्रेत बाधा दूर होने के बाद लोगों को यहाँ जमीन खरीदनी पड़ती है। यानी ये छोटे छोटे चबूतरे जिनमें शैतानी ताकतों को हमेशा के लिए बसा दिया जाता है। प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए चांदी के 11 सिक्कों के साथ हर वो सामान चढ़ाया जाता है जिसकी मांग उस शैतानी ताकत ने रखी थी। हाँ, प्रेतात्मा का है। और यहाँ से ये जाता है बाबा के यहाँ, वहाँ कुंड पर। जो भी वहाँ पुजारी हैं, जो पुजारी हैं उन्हीं के पास ये सारा सामान जाएगा, ठीक ना। और ये पिंडी का व्यवस्था बता देंगे कि हाँ भाई स्थान का सारा सामान है, और वो सामान अब उनके पास जाए, मैंने जो है प्रेजेंट में उनके पास जाएगा और वो ले जाएंगे, उनका है। तो ये प्रेत जो है अब यहीं रहेगा। हाँ हाँ, अब यहाँ से कहीं नहीं जाना। प्रेतात्मा यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। उसको आपने गाड़ दिया इसमें? गाड़ दिया कि वही कहा कि हमको यहाँ स्थान दीजिए, हम यहाँ रह जाएंगे। यहाँ रहेंगे। यानी ये भोले भाले लोग हजारों रुपए देकर एक ऐसी शक्ति से निजात पाने आते हैं जिसके वजूद का कोई प्रमाण ही नहीं है, जिसकी विज्ञान की नजर में कोई कीमत नहीं है। देखते देखते शाम ढल गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। लोगों ने बताया कि प्रेत बाधा से मुक्ति का आखिरी पड़ाव नवका बाबा के मंदिर में आरती के बाद ही पूरा होगा। और अब वक्त आ गया है यहाँ पर एक आखिरी कदम उठाने का। ये जो आप देख रहे हैं इन्हें खप्पर कहा जाता है। खप्पर यानी कि मिट्टी का बर्तन जिसके अंदर लकड़ी होती है, कापूर होता है और पूजा की और सामग्री होती है, और इसको उठाकर सड़क की तरफ ले जाया जाता है और वहाँ रखा जाता है। मनियर की भाषा में समझाऊं तो ये प्रेतों की विदाई है। यहाँ से प्रेतों को ले जाया जाएगा और वहाँ पर छोड़ दिया जाएगा, और इसके साथ ही यहाँ पर जो कुछ दिन भर चलता रहा वो सिलसिला आज शाम के लिए थम जाएगा ताकि कल फिर शुरू हो सके। इस विदाई के साथ ये दावा भी हुआ कि सुबह से दरबार में अर्जी देने वाला हर शख्स प्रेत बाधा से मुक्त हो चुका है। रोज की तरह मेले में आज का सिलसिला थम गया, लेकिन हमारी तफ्तीश तो अब शुरू होनी थी। पूरी रात इस मेले में बिताने के बाद इंतजार सुबह का था और तलाश कुछ ऐसे लोगों की जो विश्वास और अंधविश्वास के इस फर्क को बरसों से जानते हैं, जिनके पास हर सवाल का जवाब है, जो आज पूरे देश को इस खेल के पीछे का असली सच बता सकते हैं। प्रेत बाधा में आस्था रखने वालों से हम सच की उम्मीद भी क्या करते। ओझा और तांत्रिकों के दावे पर हमें यकीन नहीं था। अब सवाल यह था कि इस खेल का सच कौन बताएगा। इस तफ्तीश में हमें कई ऐसे लोग मिले भी।
इस छोटे से ब्रेक के बाद यह साफ हो जाएगा कि इस खेल में कितनी हकीकत है और कितना फसाना। मेरे अंदर अगर कोई भूत आता है तो वो मेरी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, रादर कि मेरे अंदर कोई दूसरी चीज ऐसी आ गई जिसने मुझे उसको करने को मजबूर किया है। अपनी बात अपने से ना कह के समाज में, घर में नहीं डिलीवर करके, या कोई ऐसी बात है जो नहीं कर सकते तो भूत को एक बहाना बनाते हैं और उसके माध्यम से अपनी बात कहते हैं। आप सब एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई महिला है अपनी मायका जाना चाहती है, उसकी सास उसको नहीं जाने देना चाहती है, तो वो कुछ इस तरह से प्लॉट करती है भूत के बहाने। आधी हकीकत आधा फसाना। क्या प्रेत बाधा का शिकार हर इंसान कोई ड्रामा करता है? शायद नहीं, क्योंकि ड्रामा होता तो हर शख्स एक जैसी हालत में क्यों आता? हम इन्हीं सवालों में उलझे कि हमने अपने कैमरे की तस्वीरों को खंगालना शुरू किया, इस पूरी कहानी को फिर से देखना शुरू किया और हमें कुछ ऐसी तस्वीरें दिखी, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिसके बाद हकीकत और फसाने के बीच फर्क साफ हो गया। आखिर प्रेत बाधा का शिकार हर शख्स एक जैसी हरकतें क्यों करता है? आखिर हर इंसान के कुछ इसी तरह झूमने का मतलब क्या है? क्या मारपीट के अलावा इनका कोई इलाज नहीं? आखिर वो तांत्रिक ऐसा क्या मंत्र फूंकते हैं कि इंसान चंद पलों में ही भला चंगा हो जाता है? ये सब कुछ एक अंधविश्वास है, इतना तो हम भी समझ चुके थे। इसकी कुछ तस्वीरें तो हमने उस मेले में भी देखी, जैसे वो ओझा जिसके हाथों में शराब की बोतल थी, वो चांदी के सिक्के जिनकी लालच में लोगों को प्रेत बाधा का शिकार बताया जाता है, कुछ बहके हुए लोग जो खुद को शिकार समझकर ढोल की थाप पर अचानक थिरकने लग जाते हैं। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए हमें तलाश थी कुछ ऐसे जानकारों की जो इस खेल के पीछे का खेल अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं बलिया के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पी.के. सिंह। समाज में जो सबसे ज़्यादा रिचुअलिटी है, रूढ़िवादिता है, जहाँ पे आप मिडिल क्लास में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे आप यहाँ मत जाओ, वो मत करो, ऐसे मत करो, आज इसके घर नहीं जाना है, यहाँ पूजा करना है, इतना सारा बाउंडेशन है जिसमें लोग को अपने उस परिवेश में सफोकेट फील करता है, उसको फ्रीडम नहीं है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि रिच पीपुल में जो पढ़े लिखे में भूत का इस तरह का कोई नहीं। सिर्फ जहाँ पे पढ़ाई नहीं है, जहाँ पे पॉवर्टी है, वहीं पे आप देखेंगे कि भूतों का ये ज़्यादा चीज़ें हैं। कई रिसर्च मानती हैं कि देश के 78% लोग किसी न किसी मानसिक बीमारी का शिकार है, जिनमें एक बड़ी गिनती उन लोगों की है जो तांत्रिकों पर यकीन करते हैं और खुद को बीमार नहीं, शैतानी शक्ति का शिकार समझ बैठते हैं। मेरे अंदर अगर कोई भूत आता है तो वो मेरी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, रादर कि मेरे अंदर कोई दूसरी चीज ऐसी आ गई जिसने मुझे उसको करने को मजबूर किया है। आपने गौर किया हो तो ऐसी जगहों पर महिलाओं की गिनती ज्यादा होती है, कुछ ऐसा ही हमें भी दिखा था। वैसे जानकार मानते हैं कि वहां मौजूद कई महिलाएं एक मानसिक बीमारी की तरह देवी के आने का ढोंग रचती हैं। अपनी बात अपने से ना कह के समाज में, घर में नहीं डिलीवर करके, या कोई ऐसी बात है जो नहीं कर सकते, वो भूत को एक बहाना बनाते हैं और उसके माध्यम से अपनी बात कहते हैं। आप सब एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई महिला है अपनी मायका जाना चाहती है, उसकी सास उसको नहीं जाने देना चाहती है, तो वो कुछ इस तरह से प्लॉट करती है भूत के बहाने
कि अगर हमको नहीं जाने देंगे या नहीं कुछ होगा तो इनके घर में दुर्घटना हो जाएगा या ये घटना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इस प्लॉट को करके वो अपनी इच्छा जाहिर करती है। अगर ये सब कुछ कोई ढोंग है तो हर शख्स एक जैसी हरकतें क्यों करता है? हमारे इस सवाल का भी जानकारों के पास पुख्ता जवाब था। पहले से जो एक प्लॉट होता है कि भूत जब आएगा तो पूरा शरीर को हिलाएगा, उसके अपना शरीर बस में नहीं रहेगा या नहीं करेगा, या दूसरे को देख के वो भी सोचता है कि जब भूत आता है तो ऐसे ही होता है शरीर में। तो वो देखने से होता है कि जैसे वो भजन जैसे लोग करते हैं, ताली पीटते हैं, सब लोग ताली पीटने लगते हैं। कहता तो कोई नहीं है किसी को, है, लेकिन क्या होता है कि एक आदमी ताली पीटता तो भी पीटता, अभी पीटता होता है। अगर कोई नाचना शुरू किया तो सब लोग नाचना शुरू करता है। वो एक इन्वायरमेंटल माहौल क्रिएट किया जाता है कि भूत आएगा तो ऐसे होगा। यानी जानकार भी कुछ वही बता रहे थे जो हमने अपनी आंखों से देखा था। मतलब ये कि प्रेत बाधा सिर्फ एक पाखंड है, एक अंधविश्वास, जिसका शिकार हैं कुछ ऐसे लोग जो सही और गलत का फर्क नहीं समझ पाते। हमारी तफ्तीश भी इसी नतीजे पर खत्म हुई कि न शैतानी शक्तियां होती हैं, न इंसान उनके वश में आ सकता है, न इन ओझाओं के मंत्र सच्चे हैं, न इलाज का ये दावा। यही इस कहानी की हकीकत है और बाकी सब कुछ सिर्फ एक फसाना। हमारी आपसे गुजारिश है कि ऐसे ढोंगियों से दूर रहें। कोई परेशानी हो तो ऐसे मेलों में नहीं, अस्पताल में जाएं, तांत्रिक से नहीं, डॉक्टर से इलाज करवाएं। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।